वेना केवल, ठीक है। और जो नीचे वाले हिस्से से आ रहा है वो क्या है बेटा? इंफीरियर वेना केवल, ठीक है। ब्लड हार्ट में आया, कौन से चैम्बर में आया? राइट एट्रियम। अब ये जो ब्लड हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में आया है, ये कौन सा ब्लड आ रहा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है। ब्लड जो है वो हार्ट में आया किस मकसद के लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन हमारे हर सेल को चाहिए। हर सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हर सेल में ग्लूकोज के टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के जरिए आता है राइट एट्रियम में फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन, ताकि वो क्या गेन कर सके? ऑक्सीजन गेन कर सके। अब राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो किधर जाता है? राइट वेंट्रिकल के जरिए। यहाँ पे वॉल्स होते हैं जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। इस इन वॉल्स को बेटा क्या नाम देते हैं? ट्राइकैप्सिड वॉल का नाम देते हैं। ट्राइकैप्सिड वॉल। ट्राइकैप्सिड वॉल ओपन होंगे, ब्लड राइट एट्रियम से किधर चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ब्लड किधर चला गया? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड में जाना होता है लंग्स के पास। किसके पास है? लंग्स के पास। यहाँ से एक आर्टरी निकलती है। अच्छा एक बात याद रखें, वेन का काम होता है ब्लड को दिल की तरफ लेके आना, आर्टरी का काम होता है ब्लड को दिल से दूर लेके जाना। आर्टरी का काम क्या काम होता है? ब्लड को दिल से दूर। अब ब्लड ने दिल से दूर जाना है, लंग्स की तरफ जाना है ऑक्सीजन लेने के लिए। लंग्स की तरफ जाना है किस मकसद के लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास आर्टरी निकलती है, उस आर्टरी को हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी में जाना है लंग्स के पास। किसके पास है? लंग्स के पास। किस मकसद के लिए? लंग्स में क्या पड़ी होती है? ऑक्सीजन पड़ी है। क्या पड़ी है? ऑक्सीजन पड़ी है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? लंग्स से ऑक्सीजन लेगी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? लंग्स से ऑक्सीजन लेगी। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। किस मकसद के लिए? ताकि वो क्या ले सके? ऑक्सीजन। अब यहां से ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड किधर जाएगा? दोबारा यहां से ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड दोबारा किधर जाएगा? हार्ट में। और कौन सी वेसल जो होती है वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही है? आर्टरी या वेन? वेन ब्लड को दिल की तरफ लेके आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी वेन होती है। क्या होती है? पल्मोनरी वेन। वो वापस क्या करती है? ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस लेके जाती है लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें ये क्या है हमारे पास? पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो किधर जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किधर जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है और ब्लड जो होता है वो फिर पूरी बॉडी की तरफ जाता है। किसके जरिए? एओर्टा के जरिए। किसके जरिए? एओर्टा। अब एओर्टा फिर आगे जाके डिवाइड होता जाएगा और ब्लड को पूरी बॉडी में, ठीक है। ब्लड की सप्लाई किस तरह से हो रही थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम। किस मकसद के लिए आया? ऑक्सीजन लेने के लिए। राइट एट्रियम से किधर गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में गया किस वॉल के जरिए? ट्राइकैप्सिड वॉल के जरिए। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए गया लंग्स के पास, ऑक्सीजन ली। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किया? वापस लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से बाइकैप्सिड वॉल होते हैं। कौन से वॉल? बाइकैप्सिड वॉल। बाइकैप्सिड वॉल के जरिए किधर आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया ब्लड एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में चला गया। एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में चला गया। अब एओर्टा जाके आगे डिवाइड होती जाएगी और हर जो बेटा हमारा बॉडी का ऑर्गन होगा उसको ऑक्सीजन मिलेगी। हर बॉडी के ऑर्गन तक ब्लड जाएगा और हर जगह तक क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी।
अब ये ब्लड का फ्लो समझ आ गया। अब एओर्टा के पीछे भी वॉल्व बने होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एओर्टिक वॉल्व का नाम देते हैं, ताकि ब्लड वापस ना आए। हार्ट के कितने चैम्बर थे? 4। एट्रिया और वेंट्रिकल, ऊपर वाला राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, नीचे वाला राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। वॉल्व कितनी तरह के हार्ट में पाए जाते हैं? वो भी 4 तरह के होते हैं। कितनी तरह के वॉल्व हैं? 4 तरह के वॉल्व हैं। एक ट्राइकैप्सूल वॉल्व है, दूसरा यहाँ पे क्या है, बाइकैप्सूल है, तीसरा पल्मोनरी आर्टरी के शुरू में वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसको मिट्रल वॉल्व का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मिट्रल वॉल्व का नाम देते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व। और चौथा वॉल्व एओर्टा के नीचे होता है। कहां के? एओर्टा के नीचे। वॉल्व का काम क्या होता है? बैकवर्ड फ्लो ब्लड का ब्लड का बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। अगर ब्लड बैक जाएगा तो बेटा हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब ब्लड में इधर से जाना था राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, फिर वहां से जाना था लंग्स में। लंग्स में जाने की बजाय वो वापस ही आना शुरू हो जाए तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम हो जाएगी और हमारी इस्कीमिक कंडीशन इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी। ये समझ आ गई जी। अब हमारी सर्कुलेशन, जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है ना, इसकी 2 टाइप्स है। एक तो ब्लड लंग्स की तरफ आ रहा है और वापस जा रहा है, और दूसरा ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसकी बेस पे हम इसकी सर्कुलेशन की 2 टाइप्स बना लेते हैं। एक हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का सिर्फ सुना हुआ है? जी सर। किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? कफ।